बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए लेक्चर नंबर 10 है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पेज नंबर 6 का फर्स्ट हाफ पढ़ा था, सेकंड हाफ से पढ़ना है। तो देखिए जी कि उसको मतलब जैसे वो काम कर रही होती है तो उसको हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, तो वो फ़ोन सुनती है। तो शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर। शी फेल्ट अनरियल, उसने गैर यकीनी महसूस किया। एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, जैसे ही एक आवाज़ ने उसे इतला दी ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, एक ज़मीन दोज हादसे के बारे में। उसने उस आवाज़ को जिसने एक ज़मीन दोज हादसे के बारे में इतला दी, उसको गैर यकीनी महसूस किया। द शोविंग क्राउड, अब इतला क्या थी कि शोविंग क्राउड यानी धक्कम पेल वाला हुजूम, जिसमें लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं इधर उधर, यानी बहुत ज्यादा हुजूम जो होता है। द शोविंग क्राउड, धक्कम पेल वाला हुजूम या हुजूम की धक्कम पेल ने आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, यानी हुजूम की धक्कम पेल ने आर्थर को प्लेटफॉर्म से ट्रेन के आगे या रेलगाड़ी के आगे धकेल दिया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड। शी वॉज कॉन्शियस, वो बाखबर थी यानी शऊर में थी, उसे पता था। ऑफ शेकिंग हर हेड, यानी कि उसे अपने सर के हिलने के मुतालिक पता था, यानी वो इससे बाखबर थी कि वो अपने सर को हिला रही थी। बट कुड नॉट स्टॉप, लेकिन उसे रोक ना सकी। जैसे वो फोन कर रही थी तो फोन पे जो भी वो बात बता रहे थे तो वो ऐसे कर रही थी, ठीक है जी हाँ, लेकिन उसको पता था कि वो सर को हिला रही है, लेकिन उसको रोक ना सकी। एज शी हंग अप का मतलब कि फोन बंद किया। जैसे ही उसने फोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000। उसे आर्थर की $25,000 की बीमा पॉलिसी याद आई। अब ये देखें, पहले तो वो उन $50,000 के लिए लड़ रही थी, अब क्या सूरत हाल है कि यानी उसका शौहर जो है वो मर गया है, लेकिन उसकी हवस और लालच की हद ये है कि उसके शौहर की मौत के फौरन बाद भी उसको पैसों की पड़ी है। उसको अपने शौहर की बीमा पॉलिसी जो है वो याद आती है कि मुझे वहां से भी पैसे मिलेंगे। विद डबल इंडेमनिटी फॉर, इंडेमनिटी कहते हैं हर जाने को, यानी आप कोई बीमा पॉलिसी अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर किसी फर्द की मौत हो जाती है तो उसको जितनी वो पैसे मतलब कि उसने साल में देने होते हैं या पूरी लाइफ में या जो ड्यूरेशन होता है उसमें देने होते हैं, उसका डबल करके कंपनी जो है वो वापस देती है। नो शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, नहीं वो सांस लेती हुई दिखाई ना देती थी। शी स्ट्रगल्ड टू हर फीट, यानी उसने अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश की। एंड वॉक इनटू द किचन नंबली लड़खड़ाते हुए, और लड़खड़ाते हुए किचन की तरफ चलकर गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल कहते हैं ये जो हमारा खोपड़ी है, सर की खोपड़ी। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, किसी सर्द चीज ने उसके सर को या उसकी खोपड़ी को या उसके दिमाग को जकड़ रखा था। एज शी रिमूव्ड द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जैसे ही उसने वो बटन यूनिट रद्दी की टोकरी से या कूड़े की टोकरी से निकाला। अब उसने वो बटन यूनिट निकाला, उसने देखा भी इसमें क्या क्या था कि ऐसा मेरे बटन दबाने से मतलब एक बंदा मर गया है, तो वो देखना चाह रही थी। देयर वर नो नेल्स आर स्क्रूज विजिबल, नेल कहते हैं कीलों को, यानी उसमें कोई कील या कोई पेच नजर आने वाले ना थे। शी कुड नॉट सी, वो ना देख सकी। हाउ इट वॉज पुट टूगेदर, कि कैसे इसको एक साथ जोड़ा गया था, यानी वो ये ना समझ सकी कि इसको जोड़ा कैसे गया था। एब्रप्टली, अचानक, शी बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, सिंक बेसन जिसपे हम हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, तो उसने वो डब्बा जो
बटन यूनिट जो उठाया हुआ था, अचानक उसने उस बेसन के किनारे पर उसको जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, यानी उसे जोर जोर से मारा। पाउंडिंग, पाउंड का मतलब मारना। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, यानी सख्ती से या जोर जोर से उसे मारा। अनटिल द वुड स्प्लिट, यहां तक कि वो लकड़ी जो थी, वो डब्बा जो था वो टूट गया। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने उसके किनारों को, उसके हिस्सों को ऐसे खींच कर अलग-अलग कर दिया, यानी उसके डब्बे के जो हिस्से थे उनको ऐसे तोड़कर खींचकर अलग-अलग कर दिया। कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, यानी अब ऐसा करने से उसकी उंगलियां कट गईं जिसके मुतालिक उसको पता भी नहीं चला, यानी उसको मालूम भी नहीं हुआ। There were no transistor in the box, no wires or tubes, यानी उस डब्बे में ना तो कोई ट्रांजिस्टर थे, ना कोई तारें थी और ना ही कोई ट्यूब्स थी या नलियां थी, कुछ भी नहीं था। The box was empty, वो डब्बा जो था खाली था। She wailed with a gasp as the telephone rang. She wailed, वो घूमी, as a gasp, यानी हाँपते हुए, वो हाँपते हुए मुड़ी। As the telephone rang, जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी। Stumbling into the living room, यानी अपने दीवान खाने की तरफ लड़खड़ाकर चलते हुए गई। She picked up the receiver, उसने वो रिसीवर उठाया। Mrs. Lewis, मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, अब फोन किसका था? मिस्टर स्टीवर्ट का। उसको पता चल गया था कि नॉर्मा ने बटन दबा दिया है, तो उसने पूछा कि आप मिसेस लिविस हैं? तो अब उसका रद्द-ए-अमल क्या था नॉर्मा का? तो वो कहता है कि इट वॉज नॉट हर वॉइस श्राइकिंग सो। श्राइकिंग सो का मतलब जोर जोर से चिल्लाना, यानी वो इतने जोर से चिल्ला रही थी कि ऐसा महसूस होता था कि ये उसकी आवाज ही नहीं है। स्टम्बलिंग, इट कुड नॉट बी, यानी उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। यू सेड आई वुड नॉट नो द वन दैट डाइड, तुमने तो कहा था कि मरने वाले को मैं नहीं जानती होंगी। तो आखिर में जब ये बात उसने कही कि तुमने कहा था कि मरने वाले को नहीं जानती होंगी, तो मिस्टर स्टीवर्ट ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि माय डियर लेडी, अब पूरे सबक का ये थीम है, आखिरी लाइन पूरे सबक का। उसने कहा माय डियर लेडी, मेरी प्यारी खातून या मोहतरमा। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा मोहतरमा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, यानी क्या आप वाकई सोचती हैं कि आप अपने हस्बैंड को जानती थी? पूरी लाइन में इस लाइन में पूरे सबक का थीम जो है वो रख दिया गया है। उसने कहा कि क्या आप वाकई अपने शौहर को जानती थी? मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि उसका मतलब ये होता है, स्टीवर्ट का ये बात करने का मतलब ये है कि अगर वो अपने शौहर को जानती होती, यानी अगर नॉर्मा जानती होती कि मेरा शौहर क्या है, कैसे है, तो वो बिल्कुल भी बटन न दबाती। मतलब ये है कि जानना सिर्फ ये नहीं है कि बाय नेम जानना, बाय फेस जानना। जानना ये होता है कि किसी को आप किसी की पसंद और नापसंद को भी जानते हो, किसी को इतना जानते हो कि इसको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है। तो वो कहता है कि नॉर्मा अगर अपने शौहर को जानती होती तो वो कभी भी ऐसा काम ना करती, यानी जिसके खिलाफ जो कि उसकी हस्बैंड की मर्जी के खिलाफ काम था उसको कभी भी ना करती। ठीक है जी, आई थिंक कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।